नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राकृतिक चीज़ के बारे में जो हजारों सालों से आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जा रहा है और वह है शहद यानी हनी। शहद एक सिर्फ मीठा पदार्थ नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक औषधि भी माना जाता है। पुराने समय में दादी नानी और वैद्य लोग भी शहद का उपयोग कई तरह की बीमारियों के लिए किया करते थे। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे शहद क्या है, शहद कैसे बनता है, शहद खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, शहद के क्या नुकसान हैं और शहद किन किन चीज़ों के साथ लेना चाहिए। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपको शहद से जुड़ की जानकारी मिलने वाली है। अभी बात करते हैं दोस्तों कि शहद क्या होता है। शहद मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया एक प्राकृतिक पदार्थ है। मधुमक्खियाँ क्या करती है, फूलों के रस यानी नेक्टर इकट्ठा करती है और उसे अपने छत्ते में जमा करती है। फिर उसी रस को अपने शरीर के एंजाइम से बदलकर उसे शहद बना देती है। इसलिए शहद में कई तरह के विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। शहद में मुख्य रूप से पाए जाने वाले विटामिन के नाम हैं जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स और लास्ट में है दोस्तों एंटीबैक्टीरियल तत्व। इन्हीं कारणों से शहद को आयुर्वेद में अमृत का समान माना गया है। अब जानते हैं दोस्तों शहद खाने से शरीर में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो शरीर जो है वो शहद खाने से तुरंत ऊर्जा मिलती है। शहद एक प्राकृतिक एनर्जी बूस्टर है। अगर आपको कमजोरी या थकान महसूस होती है तो एक चम्मच, सिर्फ एक चम्मच शहद खाने से तुरंत ऊर्जा मिलेगी आपको, क्योंकि इसमें प्राकृतिक शुगर होती है जो शरीर को जल्दी अवशोषित हो जाती है। यह गले के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है दोस्तों। अगर किसी को खांसी या गले में खराश है तो एक चम्मच शहद में थोड़ा सा अदरक का रस मिला लें और इससे आपको पीना है। उसके बाद आपको यह देखेंगे कि गले की सूजन को कम करता है और आपकी खांसी को तुरंत शांत करता है दोस्तों शहद पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर खाली पेट गुनगुना पानी से शहद मिलाकर अगर आप पीते हैं तो इससे आपका पेट भी साफ रहेगा, गैस की समस्या बहुत कम हो जाएगी और पाचन शक्ति को भी यह मजबूत करता है दोस्तों। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, अगर मोटापा ज़्यादा है आपका, तो शहद आपको बहुत मदद कर सकता है वजन कम करने में। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सुबह खाली पेट गुनगुना पानी लें और पानी में थोड़ा सा शहद और नींबू डाल दें। उसके बाद दोनों को मिक्स करके तीनों को आप उसे पिएं। इससे आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है जिससे आपका वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। शहद त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। यह त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, दाग धब्बे को कम करता है और त्वचा चमकदार बनाता है दोस्तों। अगर आप शहद को फेस पर लगाते हैं तो आपकी त्वचा मुलायम और साफ दिखाई देती है। शहद दोस्तों घाव भरने में भी आपको बहुत मदद करती है। शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, इसलिए हल्के घाव या जलन की जगह पर अगर आप शहद को लगाते हैं तो घाव जल्दी भरने में आपको मदद करती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ाता है। शहद शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है। अगर आप थोड़ी मात्रा में शहद लेते हैं तो आपके शरीर में कई तरह के संक्रमण से बचाए जा सकते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों शहद किन किन चीज़ों के साथ लिया जा सकता है। पहला है दोस्तों शहद और नींबू। शहद और नींबू का मिश्रण शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। इससे आपका वजन कम करना और पेट साफ करने में आपको बहुत अच्छा माना जाता है इसके लिए। दूसरा बात करते हैं दोस्तों शहद और अदरक का मिश्रण। अगर आपको खांसी या गले में दर्द है तो शहद आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इससे आपका खांसी और गले में दर्द जो है वो ठीक हो जाता है शहद अदरक के मिश्रण से। तीसरा बात करते हैं दोस्तों शहद और हल्दी। अगर शहद में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर उसे खाएं तो आपके सूजन कम करता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। चौथा बात करते हैं दोस्तों शहद और दालचीनी। शहद और दालचीनी का मिश्रण दिल के स्वास्थ्य और पाचन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। पांचवा बात करते हैं दोस्तों शहद और दूध का मिश्रण। रात में गर्म दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर पीने से आपको नींद अच्छी आएगी और शरीर में ताकत मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि शहद कब खाना चाहिए जो आपके लिए ज़्यादा फायदा हो। शहद दोस्तों सुबह खाली पेट पीने से आपके शरीर में बहुत फ़ायदा मिलता है, लेकिन ध्यान रहे आपको शहद बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों के साथ नहीं लेना चाहिए। अभी बात करते हैं दोस्तों कि शहद के नुकसान के बारे में। हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसी तरह नुकसान भी होते हैं, तो कुछ सावधानियां आपको रखना है शहद खाते समय। तो मैं बताऊंगा आपको दोस्तों कि शहद खाने के क्या क्या नुकसान हैं। तो अगर आप ज़्यादा शहद खाते हैं तो इससे आपका वजन बढ़ सकता है, ब्लड शुगर भी बढ़ सकता है, इसलिए कभी भी इसे सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। अभी बात करेंगे दोस्तों कि छोटे बच्चों को ये शहद नहीं देना चाहिए। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों को इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। तीसरा बात करेंगे दोस्तों
कि मधुमेह के मरीजों को सावधानी रखना चाहिए। आम भाषा में बोलेंगे तो शुगर पेशेंट को इसे सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उसे शहद बहुत सावधानी से लेना चाहिए, क्योंकि इसमें प्राकृतिक शुगर होता है, इसलिए इसे सोच समझ कर ही लें। अभी बात करेंगे दोस्तों, शहद को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार शहद को ज़्यादा गर्म या उबालना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इसके गुण जो हैं वो कम हो जाते हैं। अभी बात करेंगे दोस्तों, आजकल बाज़ार में बहुत सारे नकली शहद भी मिलता है। असली शहद पहचान करने के लिए आपको मैं तरीका बताता हूँ। असली शहद को क्या करेंगे, आप एक पानी लेंगे, एक गिलास में या कुछ चीज़ में पानी लेने के बाद उसमें शहद मिलाएंगे। जो ओरिजिनल शहद होगा उसे आप डालेंगे तो वो धीरे धीरे नीचे आएगी, वो तुरंत नीचे नहीं आएगा। और वो गाढ़ा होता है, जो असली शहद होता है वो हमेशा गाढ़ा होता है और प्राकृतिक खुशबू होती है। लेकिन अगर आप नकली लेंगे, नकली शहद अगर आप लेते हैं तो अगर आप पानी में डालते हैं तो वो तुरंत नीचे आ जाएगा और वो तुरंत मिक्स हो जाएगा पानी में। इसलिए कभी भी अगर आप शहद लेते हैं तो उससे आप पानी में ज़रूर डाल के देखें, जिससे आपको ओरिजिनल का पता चल सके। दोस्तों अभी बात करेंगे दोस्तों, शहद खाने का सही तरीका क्या है। तो रोज़ 1 या 2 चम्मच ही शहद लेना चाहिए। इसे आप गुनगुना पानी या फिर दूध के साथ या फिर नींबू के साथ या अदरक के साथ ले सकते हैं। दोस्तों शहद एक बहुत प्राकृतिक फायदेमंद वाली चीज़ है। अगर आप इसे सही मात्रा और सही तरीके से लिया जाए तो यह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद दे सकता है। लेकिन याद रखें, किसी भी चीज़ का ज़्यादा सेवन से नुकसान भी हो सकता है, इसलिए शहद को सीमित मात्रा और सही तरीके से ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।